चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बैगा जनजाति के बारे में डिटेल से कवर करने वाले हैं। जैसे ही आप बैगा जनजाति देखते हैं आपको सबसे पहली चीज़ क्या याद आती है? सबसे पहली चीज़ तो यही याद आती है कि ये भी एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। उसके अलावा इनको गोंडों के पुजारी भी कहा जाता है। क्यों इनको गोंडों के पुजारी कहा जाता है? क्योंकि इनको तंत्र मंत्र की अच्छी जानकारी होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि इनको मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। इनको मेडिसिन मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको औषधियों की अच्छी जानकारी होती है। तो ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती हैं MCQs में। उसके अलावा अगर आप इनका निवास क्षेत्र देखेंगे तो इनका निवास क्षेत्र मेनली जो मैकाल पर्वत श्रृंखला का जहाँ पर विस्तार है छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में, तो राजनांदगांव हो गया, उसके अलावा फिर कवर्धा हो गया, कवर्धा मुंगेली, मुंगेली के बाद फिर गौरेला पेंड्रा मारवाही। तो ये जो मैकाल वाला क्षेत्र है वहाँ पर इनका मेनली निवास क्षेत्र है। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया गया कि कवर्धा तरफ जो है वो कौन सी जनजातियों का निवास क्षेत्र है, तो वहाँ पर मेनली बैगा जनजाति निवास करती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे एक बार पूछा गया था रायपुर की कौन सी जनजाति है, वहाँ पर किसका निवास क्षेत्र है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ का भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर जो मुख्यतः है इस जनजाति वाले निवास करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इनके देवता के बारे में देख लीजिए। इनके ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी मैंने शुरू में इसलिए मेमोराइज़ करा दिया ताकि आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमें तो पहले से आता है। इनके जो देवता हैं वो हैं बूढ़ा देव, बूढ़ा देव के अलावा ठाकुर देव, ठाकुर देव के अलावा दूल्हा देव। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनके देवी देवता। बूढ़ा देव जो है इनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देवी देवता में आते हैं, ठीक है, इनके बहुत ही इम्पॉर्टेंट देवता हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ब से बैगा, ब से बूढ़ा, वैसे ही आपको याद आ जाएगा। और जो ठाकुर है आप जानते हैं, किसी को अगर आप इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप उसको ठाकुर कहकर पुकारते हैं। उसके अलावा जो इनका पोशाक है, ये जो साड़ी पहनते हैं उसको कपची कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। कपची आपको कैसे याद रहेगा? कपची, तो कप से कपड़ा, ऐसे करके आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके अलावा इनमें एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट है जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि केवलाल भाजी कौन खाते हैं, या फिर जो बैगा जनजाति है वो किस वृक्ष की भाजी खाते हैं। ये एक पेड़ है जिसमें कि ये उनके ये पत्ते हैं, उसको ये खाते हैं, खाने में यूज़ करते हैं। तो उसको आप याद रखिएगा, केवलाल, ठीक है, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इनका जो गांव का मुखिया होता है उसको मुकद्दम कहते हैं। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं ना गांव का मुखिया होता है, पंच को लोगों को बैठाते हैं कि कुछ भी अगर केस हो गया है तो उस पर सुनवाई करने के लिए। तो आप सोचिएगा कुछ मुकदमा होता है तो किसके सामने सुनाते हैं? गांव के मुखिया को ही तो बोलते हैं ना कि आप अपना निर्णय सुनाइए। तो ऐसे करके मुकद्दम आप याद रखेंगे, ठीक है, आपको याद रहेगा। उसके अलावा कई सारी जनजातियां हैं जिनका कि क्या होता है, सब टाइप यानी उप जनजातियाँ, जो कि आपको याद होना चाहिए। कभी आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी बैगा की जनजाति नहीं है, उप जनजाति नहीं है, तो फिर आपको ये सही करना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मेनली आप देखेंगे तो ये कुछ इसकी उप जनजाति है। इसको आप देखिए आप कैसे याद रखेंगे। इसको आपको ऐसे याद रखना है, बिंजवार तो आपको याद रहेगा, बी से बिंजवार, बी से बैगा। और ये जो है अब अपने आप को बैगा का सब टाइप नहीं मानते हैं, ऐसा आपको ये भी याद रखना है। तो बिंजवार तो आप नहीं भूलेंगे। उसके अलावा जैसे बैगा जो ये शब्द है उसी से मिलता जुलता ये भैना भी है, बैगा और भैना। तो जहाँ पर भी भैना आ जाए ना कि भैना मतलब भाई भाई जैसा लग रहा है, तो बैगा और भैना, तो ये तीन तो आपको ऐसे याद आ जाएंगे, गोंड भैना, कह भैना और राम भैना। उसके अलावा कोंडबन, ठीक है, तो ये कोंडबन और ये जैसे मैंने बोला ना भैना से भाई भाई वाली फीलिंग आ रही है, तो वैसे ही करके भरोतिया, ठीक है, तो इससे भी क्या है भाई वाला ही आ रहा है। और जैसे तिया तो ये नरोतिया, ये दोनों ही मिलता जुलता है। तो ऐसे करके आप ये दोनों याद रख लेंगे और ये तीनों तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और ये बन से आपको बैगा, ठीक है। तो वैसे भी आप ऐसे सोच सकते हैं ना कि अब बैगा वालों को देख रहे हैं, तंत्र मंत्र की जानकारी है, उसके अलावा फिर इनको औषधि की जानकारी है, वन में घूमे होंगे तब तो जा कर के इतनी जानकारी हासिल की है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा गोदना में अगर आप देखेंगे तो ये गोदना प्रिय जनजाति हैं, ठीक है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे गोदना प्रिय ये जो महिलाएं होती हैं वो लगभग ऑल ओवर बॉडी की मतलब सभी जगह ये गोदना गुदवाती हैं। इनका ये मानना है कि अगर अभी गोदना नहीं गुदवाएंगे तो मरने के बाद उनमें फिर वो गुदा जाएगा, तो वो ज़्यादा ठीक है ज़्यादा मतलब दर्दनाक है। तो इसीलिए क्या है पहले से ही ये गोदना गुदवा लेती हैं और ये एक तरह से श्रृंगार माना जाता है कि जो कि मरने के बाद भी आपके साथ जाएगा। तो जनरली जो शादी के पहले वाला एज होता है ना, तो ये लोग गोदना गुदवा लेते हैं, तभी इनको ठीक है ज़रूरी है इनके में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर मुख्य पेय पदार्थ आप देखेंगे तो इनका होता है ताड़ी, ठीक है, जो कि ताड़ वृक्ष है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी औषधियों की जानकारी है तो इसीलिए ये वृक्ष का ही ड्रिंक पीते हैं, तो ये ताड़ी, इसको याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे स्थानांतरण कृषि आप जानते हैं, ब से बैगा ब से बिवार, ये आपको याद रखना, ब से बैगा ब से बिवार मैंने आपको ऑलरेडी याद कराया हुआ है। तो इनके बारे में एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि इनकी ऐसी मान्यता है कि अगर जैसे कृषि में क्या होता है, हल चलाते हैं ना, तो इससे धरती माता को क्या है दर्द होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति है जिसमें कि ये माना जाता है कि धरती माता को दर्द होता है अगर ये हल चलाया जाता है, इसलिए ये लोग स्थानांतरित कृषि। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा मानते हैं तो ये लोग फिर कृषि ही क्यों करते हैं? अब कृषि नहीं करेंगे तो फिर ये खाएंगे क्या? तो भाई ये काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन स्थानांतरित कृषि जैसे मान लीजिए एक जगह से फिर दूसरी जगह गए तो इस ज़मीन को रेस्ट मिल गया ना, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ऐसी मान्यता कौन सी जनजाति में है? तो ये बैगा जनजाति में है कि अगर ऐसे चलाने से क्या होता है कि धरती माता को दर्द होता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप इनकी पुस्तकें देखेंगे कि इन पे रिलेटेड कौन कौन सी पुस्तकें हैं, तो एक है द बैगा जिसको कि वेरियर एल्विन ने लिखा है। उसके अलावा है द ट्राइबल इकोनॉमी, ठीक है, ट्राइबल इकोनॉमी किस पर आधारित है? तो ये बैगाओं पर आधारित है। अब आप फटाफट से मुझे बताएंगे कि ये जो ट्राइबल बैगा ये इकोनॉमी है, द ट्राइबल इकोनॉमी, तो ये किसने लिखी है? मैंने आपको मेमोराइज करवाई है, इसीलिए मैं आपसे पूछ भी रही हूँ कि ये किसने लिखी है। उसके बाद इनका आप नृत्य देखेंगे तो ये बिल्मा और सैला, ये इनका बहुत ही फेमस नृत्य है, ये करते हैं इसको। उसके अलावा कर्मा नृत्य भी ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कर्मा उरांव वाले भी करते हैं। ये तीनों को आप ऐसे याद रखेंगे। डांस वाले को आगे हम डिटेल से कवर करेंगे, पर यहाँ पे भी आपको याद रखना चाहिए। इसको बिल्मा से बिल्मा ब से बैगा ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। और ये सैला तो 2 अक्षर का ही है, तो बिल्मा और सैला क्या है, पेयर में ही आपको याद रखना है। जहाँ बिल्मा का नाम आएगा वहाँ सैला का नाम आना ही है। ऐसे भी सोच सकते हैं बिल्मा और सैला क्या है, एक अच्छे फ्रेंड्स हैं। उसके अलावा फिर कर्मा तो कई सारी जनजातियाँ परफॉर्म करती हैं, जिसमें से उरांव भी है ये, उसके बाद ये लोग भी परफॉर्म करते हैं। चलिए, तो इतनी सारी बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है? ये बैगा के बारे में याद रखनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको कि आपको फटाफट से आंसर करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि मैं आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए देती हूँ कि आपने लेक्चर अटेंड किया, उसके बाद आपको ये चीज़ें समझ आई कि नहीं है। अगर आपको याद हुई है तो आप फटाफट से आपके दिमाग में क्लिक करेगा आंसर। तो आप मुझे फटाफट से बताइए कि ये जो बैगा जनजाति है ये कौन सी वृक्ष की भाजी खाते हैं, ठीक है, वो कौन सी वृक्ष है। उसके अलावा दूसरा आप ये बताएंगे मुझे कि इनका जो स्थानांतरित कृषि होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिरहोर जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी को।